हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हर मोशन के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ भी होता है। आप ग्राफ से भी मोशन को इंटरप्रेट कर सकते हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में एसटी ग्राफ बनाया था और एसटी ग्राफ में बोला था कि आप इमेजिन करो कि आपका घर हाईवे के किनारे है और हाईवे एकदम स्ट्रेट है, सीधा जा रहा है। आप कैसे कैसे चले, तो ग्राफ को देख देख के आप खुद विजुलाइज कर पा रहे थे कि आप पहले इतनी देर के लिए चले, यहाँ पे इतनी देर रुके, यहाँ पे फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखा, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी रखी, या जो कुछ भी आप जिस जिस तरीके के मोशन को चेंज कर रहे थे सब आपने बहुत अच्छे से देखे। तो कल के जो लेक्चर का बेसिक पर्पस था वो ये था कि आप एक ग्राफ को रीड करना सीख जाओ। क्लियर है? तो ग्राफ में हमने एसटी ग्राफ बताया था और एसटी ग्राफ में भी एक बात कही थी कि जो एसटी ग्राफ होता है वो वेरिएशन है, वो रास्ता नहीं है। जैसे हमने एसटी ग्राफ बना के बताया था कि कोई भी एसटी ग्राफ है इस तरीके का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक आदमी पहले ढाल पे चढ़ रहा है और ऐसे करके उतर रहा है ना। ये मोशन एक वन डायमेंशनल मोशन है। और वन डायमेंशनल मोशन में भी कैसे है कि ये t इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ पे था, फिर इसने अपना डिस्टेंस बढ़ाया, फिर ये वापस लौट के आया यहां तक, फिर इसके बाद यहां से आगे तक इसने इसी जगह पे बैठ के आराम किया। तो एसटी ग्राफ को कैसे रीड करना था थोड़ा थोड़ा समझे। हम एक क्विक रिव्यू करा दे रहे हैं कि एसटी ग्राफ में क्या क्या चीजें थी, मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, उसको चलो हम लोग देख ले रहे हैं, फिर हम लोग आज वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो एसटी ग्राफ में जो सबसे पहले था कि अगर कोई एसटी ग्राफ इस तरीके का है तो उसका मतलब क्या है, वो बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है, टाइम बढ़ रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है। दूसरी चीज थी कि अगर एसटी ग्राफ इस तरीके का हो, ये एंगल थीटा हो, तो इस ग्राफ को देख के आप बोल सकते हो कि इस ग्राफ में ds बाई dt जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है और वो क्या आती है, स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी कि tan थीटा। अगर ये इस तरीके से हो जाता है एसटी ग्राफ, थीटा यहां से बनता, तब भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले मोशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे भी होगी लेकिन आप मेजर यहां से करते हो 10, तो यहां से आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और इसकी जो वेलोसिटी होती वो हो जाती -tan थीटा। करेक्ट है? और अगर पैराबोला है, पैराबोला अगर ऊपर की तरफ है तो पैराबोला जो है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो d2s बाई dt स्क्वायर होता है। और आप जानते हो डबल डेरिवेटिव का केवल आप साइन बता सकते हो, उसकी किसी पॉइंट पे वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, आप उसका केवल साइन बता सकते हो। और साइन बताने का सिंपल तरीका है, अगर कोई ग्राफ कॉनकेव अप है तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये अगर पैराबोला है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर पैराबोला हमारा नीचे की तरफ हो जाए इस तरीके से, तो ये नीचे की तरफ है, इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और डबल डेरिवेटिव यानी कि एक्सेलरेशन, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी ये नहीं पूछना कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आए, अभी केवल इतना ही जान लो, ये ऐसे करके रोतलू जैसा है, तो नीचे की तरफ कर्वेचर है, कॉनकेव डाउन है तो ये नेगेटिव है और कॉनकेव अप है तो ये पॉजिटिव है। बोलो इतना हमने बताया था, क्लियर था? और साथ साथ में हमने एसटी ग्राफ का इंटरप्रिटेशन भी बताया था किसी एक मोशन के साथ कैसे कैसे होता है। करेक्ट? आज हम लोग देखने वाले हैं बीटी ग्राफ। तो आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है बेटा। हम आपको एक चीज बता दे रहे कि आप कोशिश क्या करना, आप किसी भी सवाल को जो आपको लगता है कि ये काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, आप उसको ग्राफ की मदद से कर सकते हो। तो वीटी ग्राफ पूरी हेल्प करता है। वीटी ग्राफ में क्या क्या मिलता है बेटा, वीटी ग्राफ में क्या क्या मिलता है बेटा, ये समझ लो कि वी से आप ऐसे लिख सकते हो ds बाई dt, तो यहां से आ जाएगा ds इक्वल्स टू वी डी टी, इंटीग्रेट करें तो s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी। तो एक वीटी ग्राफ हमें क्या क्या दे सकता है, ये चीज आप जानते हो,
इंटीग्रेशन ऑफ बाई डीएक्स या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, ये एरिया अंडर द ग्राफ होते हैं फ्रॉम x1 से x2। ठीक है, अरे यार हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा रही है, एक मिनट चीजें अगर खिसका दें। तो ये चीज जो है ये होती है एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर आप में कहीं कोई बीटी ग्राफ आपको मिलता है और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो भैया कोई अगर ये कहे कि हमारे पास एक ग्राफ था जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ था, इसमें अगर कोई पूछे कि T1 से लेके T2 तक कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जानने के लिए आप क्या करो, इतने ग्राफ के अंदर का एरिया ले लो, इसका जो एरिया है वही हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है। तो बीटी ग्राफ से आपको क्या क्या मिल सकता है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज है, ठीक, तो बीटी ग्राफ के जो बेनिफिट हैं, एडवांटेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप बी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ है तो बी तो निकाल ही सकते हो, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछी जाए, यहां से ऐसे लाइन खींचो, ये नाप लो, इस वाले पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप वेलोसिटी बहुत आराम से निकाल सकते हो। दूसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, जहां से जहां तक का आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए वहां से वहां तक का आप एरिया बता दो। ठीक। तीसरी चीज होती है, तो आप अगर V से S पे जाना चाहते हो, VT ग्राफ से V से S चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया निकाल दो। दूसरी चीज है, अब हमें V पता है और हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप जानते हो dV बाई dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है। करेक्ट है, या ऐसे करके लिख दिया A इक्वल्स टू dV बाई dt, और dV बाई dt सब जानते हो ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। करेक्ट है। तो ये जो सारी चीजें हमने अभी बताई हैं, इनको एक नजर में हम अभी समराइज कर दे रहे हैं। आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने केवल आपको बताने के लिए रैंडम लिखा हुआ है, अभी हम इनको एकदम एग्जैक्ट लिख दे रहे हैं काफी अच्छे तरीके से, फिर आप उसको लिख सकते हो। ठीक है। तो एक वीटी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और ये वीटी टाइम ग्राफ क्या क्या दे सकता है। ये वीटी टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था इस तरीके का। लेट सपोज ये T1 है, ये T2 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहली चीज, इसके बेनिफिट्स। सबसे पहला है, ये क्या बता देगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम। ये ना पूछना कि कैसे, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी नाप लो, तो ये वीटी बता देगा। दूसरी चीज बता देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी फ्रॉम T1 से T2। ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। दूसरी चीज बता देगा ये। तीसरी चीज, एक्सेलरेशन बता देगा। एक्सेलरेशन जिसको आप ए बोलते हो, ये होता है dv बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, लेट सपोज कोई आपसे ये कहे कि एक्सेलरेशन चाहिए, कोई आपसे ये कहे कि इस पॉइंट पे T1 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर कोई आपसे यूं पूछे कि T1 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो T1 पे टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट खींचने का तरीका होता है कि एक पॉइंट जस्ट अगल में लो और जस्ट बगल में लो, वहां से लाइन खींचो, आगे बढ़ाओ, एक्स एक्सिस से थीटा नापो, ये टेन थीटा जो है ये इस वाले पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा लाइन का, और यही इसका एक्सेलरेशन होगा। करेक्ट है, बोलो। तो ये एक्सेलरेशन है। अगर कोई आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले, ये सिंबल एवरेज का है, पहले बता चुके हैं। तो अगर कोई आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या आगे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
v1 t1 एंड v2 t2। मतलब इस तरीके का कोई एक ग्राफ था और कोई यूं कहे कि t1 से t2 तक, t1 से t2 तक एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो t1 को t2 से ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींचो, उसका थीटा नापो, ये हो जाएगा tan थीटा, ये एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है। तो आप समझो कि आपने वीटी ग्राफ से क्या क्या पा लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पा लिया, वेलोसिटी भी पा ली और एक्सेलरेशन भी पा लिया। तो वीटी ग्राफ इतना काम का होता है बेटा, ये हर टाइप की चीज दे देता है। इन्हीं तीन चीजों से हमारा वास्ता था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और तीनों ही मिल गए। करेक्ट है। तो इतने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ बेटा। सर नहीं समझ में आया, वो फिर से बता दीजिए। हाँ तो समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं आया समझ में, बताओ बच्चा, हम उसको समझा दें फिर से। सर इसी के बारे में सर, देखो वीटी ग्राफ के बारे में। वीटी ग्राफ के बारे में, अबे वीटी ग्राफ ये बना है, वीटी ग्राफ का कोई फोटो है। तो वीटी ग्राफ से हमें सबसे पहले तो वेलोसिटी का ग्राफ है, तो वेलोसिटी आप रीड करना सीख ही गए हो, वेलोसिटी आप रीड कर लोगे उसको, बताओ। यस सर। ठीक। दूसरी चीज है, इसी वीटी ग्राफ से आप किसी t1 से t2 तक का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो कि भैया इस टाइम से लेके इस टाइम तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो भी आप निकाल सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ से। एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए, किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, अगर केवल एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो इट मींस एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उस पॉइंट पे आप क्या करो, एक लाइन खींचो जो कि टेंजेंट हो, थीटा नापो एक्स एक्सिस से, टेन थीटा बोल दो, उस जगह का क्या है एक्सेलरेशन। और अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछे तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज निकाला जाता है, जैसे इन दोनों के। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन खींचो, एक्स एक्सिस से उसका थीटा नापो, उसका टेन जब निकाल लोगे तो आपको उन दो टाइम के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। बोलो कहीं कोई दिक्कत परेशानी लग रही इतनी बात में? नो सर। सर हाँ जी बेटा। इसमें थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा कैलकुलेट कैसे करोगे, तुम निकाल लो थीटा। सर कैसे? अभी हम एक आध दो सवाल देखेंगे और आप खुद निकाल लोगे। ठीक है सर, ठीक है सर। करेक्ट है, इतना आया समझ में? बोलो। यस सर। चलो अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, सही में से एवरेज वाला दिखा देंगे एवरेज एक्सप्रेशन। ठीक है। एवरेज क्या होता है भैया, डीवी की जगह क्या हो जाता है डेल्टा बी, और डीटी की जगह क्या हो जाता है डेल्टा टी। बोलो। डीवी की जगह हो जाएगा डेल्टा बी, एवरेज वैल्यू अगर चाहिए तो। करेक्ट है, हो गया सर। चलो अब देखो हम ये कह रहे हैं, पहला एग्जांपल है, आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अभी देखो जरा, अच्छा एग्जाम्पल से पहले रुको बेटा, एग्जाम्पल से पहले हमारा मन कर रहा है कि हम आपको वीटी ग्राफ दें और आप उनसे मोशन को इंटरप्रेट करो। एग्जाम्पल काटो और वीटी ग्राफ के मोशन को समझने की कोशिश करो। अगर हमारा मोशन इस तरीके का है, इस तरीके का मोशन है, बोलो ये क्या है, कैसा है ये? रेस्ट में। बोलो। रेस्ट में। टाइम बढ़ रहा है मगर वेलोसिटी 0 है। अगर हमारा इस तरीके का हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको क्या बोलोगे हम, कैसा मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तीसरा मोशन अगर ये इस तरीके का हो तो, जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास हो रहा हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ dB by dt क्या है, कांस्टेंट है। तो ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। करेक्ट है, वीटी ग्राफ में हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
और इसके अलावा कोई और मोशन है तो फिर वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये 3 मतलब के हैं, करेक्ट है। अब देखो बेटा, हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको रियलाइज करना है उसी तरीके से कि हाईवे के किनारे आपका घर है और बगल से एक लंबी सी सड़क गई है, आपको विजुअलाइज करना है कि आपका मोशन कैसा है। सर आपने कल विजुअलाइज कराया था। अभी रुको बेटा, ये दूसरे तरीके का है, वो एसटी ग्राफ था, ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। बोलो बेटा, क्या आप इस मोशन को विजुअलाइज कर सकते हो? हाँ सर। क्या क्या हो रहा होगा, सब लोग सोचो जरा एक बार, क्या हो रहा होगा इस मोशन में? सर पहले 10 सेकेंड ये सर, 10 पहले- मीटर पर सेकेंड की स्पीड चला और फिर उसके बाद पहले 10 सेकेंड ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ इसमें, देन फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चला 10 मीटर पर सेकेंड की, फिर उसके बाद रिटार्डेशन हुआ 38 सेकेंड तक। ठीक 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 है, करेक्ट है। अरे बोलो बेटा, इसमें क्या हो रहा है? Yes, इसमें sir. 0 से लेके 10 सेकेंड तक क्या हो रहा है बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। A इक्वल्स टू 1 बोल दें। अच्छा, कौन कह रहा था कि tan थीटा निकालने में दिक्कत है? हाँ, A इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा यहां से निकल जाएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो कितना हो जाएगा ये 10/10 यानी कि 1। 45 अरे डिग्री। डायरेक्ट आ गया ना tan थीटा की वैल्यू। 45 थीटा किसी ने पूछा ही नहीं, tan थीटा होता है एक्सेलरेशन। हाँ, समझ। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फिर 10 से लेके 20 सेकेंड तक क्या हो रहा है? जो 10 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तो कह ही रहा है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, 20 से 30 तक। अगर ये आप इसको थीटा मान लेते हो, अल्फा मान लेते हो, तो इस जगह पे जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन A इक्वल्स टू 10/10 माइनस साइन के साथ, कितना आ जाएगा बेटा ये? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव है, बताया था ना, अगर इधर से नापते हो तो पॉजिटिव लिखते हो और अगर इधर से नापते हो तो नेगेटिव में आता है। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर वापस इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब ये कितना हो गया? रेस्ट पे, 30 मीटर पर सेकेंड पे आ गया ये रेस्ट पे। तो विजुअलाइज कर पा रहे हो मोशन को? चलो, अब इसका ये था फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम। बच्चों तुमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिए ग्राफ देख के, अगर आप समझो तो ग्राफ देख के आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिए, 2 अलग अलग इसी एक क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 30 सेकेंड तक। 0 से लेके 30 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताना है आपको। अभी तो हम ग्राफ देख के मोशन को रीड कर रहे हैं, फिर हम मोशन को देख के ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। रुक जाओ, अभी करो इसको, बताओ जरा कितना आ रहा है। $200 meters आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 200 मीटर। अंकित का भी आया 200 मीटर। अखिल, चलो देखते हैं। प्रियांशु आपकी आवाज नहीं आई बेटा। तो 0 से लेके 30 सेकंड तक का हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कोई बात नहीं बेटा, सुनो बेटा। प्रियांशु बेटा कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही, आप लिख के भेज दो हमें। ये 0 से लेके 30 सेकंड तक का हमको देखना है।
तो 0 से लेके 30 सेकंड तक का ये एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। हर ग्राफ अलग अलग होता है। लास्ट लेक्चर में हमने एसटी ग्राफ देखे थे, आज वाले लेक्चर में हम वीटी ग्राफ देख रहे हैं। तो देखो बेटा, S इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया देखोगे, कैसे देखोगे आप? S इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 प्लस 10 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10। बोलो कितना आ रहा है ये? 30 10 40 200 मीटर। करेक्ट है? बोलो किस किस का नहीं आया था? किस किस का नहीं आया था? बोलो बेटा, किस किस का नहीं आया था? प्रभात, क्या दिक्कत होगी? समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया ना? साक्षी, प्रभात, 2-3 बच्चों का नहीं आया था। अब है, अब आया समझ में कि एरिया कैसे निकाला जाता है। ये एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल साइड। उमंग बोल रहे हैं सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है क्या हमारी आवाज? बोलो क्लियर है सर क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक ठीक बेटा। तो देखो इसको, ये कितना आया? 200 मीटर। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? बताओ। नो सर। ठीक है, अब तीसरा सवाल है, थोड़ा सोचना जरा। देखते हैं कितने लोग इसको, कितने लोगों को क्लिक किया। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 30 सेकेंड। अब वेलोसिटी नहीं पूछ रहे हैं अब हम क्या पूछ रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी। देखते हैं कि ये कितने लोग करते हैं। वन। सोचो। ना ना ना, 0 से लेके 30 तक एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। सर 0। गलत। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। कौन कह रहा है 0 डिस्प्लेसमेंट है? आप निकाले ना 200 मीटर। अब एक बात बताओ, तुम पहले चल रहे थे, पहले तुम अच्छा, तेजी से भागना शुरू कर रहे थे, फिर तुमने क्या किया? फिर तुम उसी कांस्टेंट स्पीड से भागे, फिर तुमने क्या किया? ब्रेक लगाया। अबे ब्रेक लगाते समय भी आगे जा रहे थे, तो तुम अभी बढ़ते ही चले जा रहे हो। तुम 200 मीटर आगे निकल गए, 0 पे थोड़े ही हो। सर 6.67। शाबाश बेटा प्रियांशु, बहुत बढ़िया, गुड। अभी पता नहीं है सही हो कि नहीं हो, शाबाशी वापस भी ले सकते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200, हम ऊपर ही निकाल चुके हैं। अपॉन टाइम कितना है? 30। तो 20/3, 6.6। और सर इसमें सर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपन 2 वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए? वो एक्सेलरेशन का होता है बेटा। सर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 सर, 3 ही ये काम कौन सा होता है? ये किस में लगता है? ये लगता है तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला जबरदस्ती का मत सोचो बे। एवरेज वेलोसिटी का हमने आपको कोई फालतू का फॉर्मूला नहीं बताया, केवल एक बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस। मैंने भी पढ़ा था सर एक बार। हाँ, अरे वो एवरेज उसमें निकल आता है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो यही हो जाता है। लेकिन दैट इज अ पर्टिकुलर केस, तो हम एक पर्टिकुलर केस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, पता लगे उस केस को समझने के लिए 50 और चीजें एक्स्ट्रा याद रखो कि इसको कब लगाना है।
ठीक है, करेक्ट है ये बात? बोलो, यस सर। बढ़े आगे। यस सर। देखो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम अब आपको दें। चलो देखो, अच्छा एक क्वेश्चन हम आप करो। एक नोट करके चीज पहले लिखा दें। जो ऊपर होगा एरिया वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और जो एरिया नीचे होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि ऊपर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। जो नीचे का डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा? नेगेटिव। ऊपर का है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे का है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बोलो, करेक्ट है? Yes, sir. इस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही तो है ना, वापस आ रहा है वो इस तरीके से अपनी जगह पे। अबे देखो, एक बात समझो जरा। जैसे पिछला वाला सवाल था, कहां चला गया? ये सवाल था, तो इस सवाल में ये अभी आगे बढ़ता जा रहा था, करेक्ट है? आप यहां से कितना आगे निकल चुके थे? 200 मीटर। फिर अगर आप नीचे की तरफ आते, पीछे की तरफ लौट रहे होते, तो ये दिशा कौन सी है? नेगेटिव है। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता जाएगा? नेगेटिव। बात आ रही समझ में? इस वाले में आप पीछे नहीं लौट रहे हो। अभी आप लोगों के दिमाग में एक बात बिठाना बहुत जरूरी है कि ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये मोशन नहीं है कि आप एक सीसो पे ऐसे चढ़े थे, फिर उस पे चले और फिर उस पे खिसकने लगे। ये सीसो नहीं है। सारे मोशन किस में हो रहे हैं? एक डायमेंशन में हो रहे हैं, एक लाइन में हो रहे हैं। तो ये सारे मोशन कैसे हैं? वन डायमेंशनल मोशन है। बात समझे कि नहीं? तो अभी ये इस केस में तो हमेशा आगे ही बढ़ता चला जा रहा था, अभी ब्रेक लगा के रोकोगे तब भी आगे बढ़ोगे। करेक्ट है? चलो, तो ऊपर होता है एरिया वो पॉजिटिव, नीचे एरिया होता है नेगेटिव। करेक्ट है? अरे बोलो। यस सर। ठीक, अब देखो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। VT, अरे यार कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये 10 है, ये भी 10 है, ये 20 है, लेकिन ये आगे बढ़ती चली जा रही है। करेक्ट है? अब हमारे सवाल का सबसे पहला जवाब दो। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है, बताओ। कितनी बोले? 4 मीटर पर सेकंड। 4। बाकियों के क्या हाल है? 4 आया समझ में? तो सर ग्राफ में दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा, तो सर ग्राफ में दिख रहा है। हाँ ग्राफ में देखेंगे तो बताना है। अरे यूनिटरी मेथड लगाओ बच्चा। 10 सेकेंड पे कितनी है? 10, तो 4 पे कितनी हो जाएगी? 4। पक्का है? बोलो। अबे ये 10 पे, ये 10 पे, ये 10 है, तो ये 4 पे, तो ये भी 4 होगी। अरे बोलो यार, यस सर। किसे ये बात समझ में नहीं आई? प्रभात क्या दिक्कत है इसमें यार?
विजुलाइज नहीं कर पाया सर सही से इसको। नहीं, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर अब आ गया। चलो ठीक। नेक्स्ट है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 13 सेकेंड। 13 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। सात मीटर पर सेकेंड देखते हैं। अंकित का आया 7 मीटर पर सेकेंड। गुड। यस सर 7 मिनट। चलो बाकी लोग भी बताओ। यस सर। ठीक है, चलो देखो 7 मीटर पर सेकेंड बहुतों के आ गए। एक बात बताओ 13 पे ये है ना, ये कितना है 7। अबे ये कितना था 10, ये 10 है। इस 10 पे ये ऊंचाई कितनी थी 10, ये कितना है 7, तो 7 पे ऊंचाई कितनी होगी 7। बोलो 13 पे ऊंचाई कितनी होगी t इक्वल टू 13 पे 7 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो सर। चलो ठीक। तीसरा t इक्वल टू 30 सेकेंड पे क्या हो रहा होगा? -10 मीटर पर सेकंड। हाँ -10 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा? -10। -10 वेरी गुड। ये 30 हो गया, दिस इज 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। बोलो अब ये वापस की तरफ आ रहा है, करेक्ट है। अगर हम यहीं पे कोई एक पॉइंट ले लें टी, तो क्या इस टी पे वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी? बोलो। -20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, माइनस लगा के। अच्छा नहीं नहीं सही सही कह रहा, तुमने 20 - t कर दिया तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो गई। चलो देखो सवाल ये था फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू t पे। t इक्वल्स टू t पे क्या होगा बेटा?
ये कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से? t माइनस 20। तो ये नीचे भी कितना जाएगा, क्योंकि माइनस है, तो माइनस टाइम्स t माइनस 20। यार बहुत ज्यादा चीजें एक सवाल में आ गई, तो समझ में आई बात? ट्वेंटी माइनस टी, बोलो समझे? अब सवाल तो फिर से बता दीजिए ये वाला। देखो, अब टी पे पूछा जा रहा है, ये लेंथ कितनी है? ये टी है, ये 20 है, ये कितना होगा? t माइनस 20। तो नीचे भी कितना आएगा? t माइनस 20। क्यों? सर लेंथ पूरी 0 से काउंट की जा रही है ना सर? क्या बच्चा? सर लेंथ तो पूरी 0 से काउंट की जा रही है ना, कि ये उसी 20 वाले पॉइंट से काउंट की जा रही है? अरे यार तुमसे ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जब ये 10 था, तुम्हें ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, बस बाई कोऑर्डिनेट किसी भी तरीके से निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, तो ये हमें पता है ये कितना था, ये 10 था, तो ये भी कितना है? 10। अबे ये 10 था तो ये 10 है, ये 30 था, ये 10 था तो ये भी 10 था, ये t माइनस 20 है तो ये भी t माइनस 20 होगा। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू रखनी है तो माइनस लगा दिया। बोलो करेक्ट है? यस सर। ठीक। अब सवाल शुरू होता है। अब तक हम आपसे केवल ऐसे ही गुणा भाग करा रहे थे, क्वेश्चन शुरू होता है अब। सबसे पहला नहीं, नेक्स्ट फिफ्थ वाला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 30 सेकेंड। 0 से लेके 30 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? अरे बच्चा, ये 20 माइनस टी से t माइनस 20 कैसे हुआ? अबे जैसे यहाँ पे 10 था ना, तो 10 नीचे की तरफ माइनस 10 लिख दिया था, ऐसे t माइनस 20 के आगे माइनस लगा दिया तो वो 20 माइनस टी हो गया। ये उसका कोऑर्डिनेट लिखा है बेटा, ये उसकी मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है? मैग्नीट्यूड तो 20 माइनस टी माइनस 20 होगी। अच्छा, लेंथ t माइनस 20 कैसे हुआ? अबे t इस यहां तक का था ना डिस्टेंस, यहां तक का 20 था, तो यहां तक का कितना हुआ? t माइनस 20। चलो करो डिस्प्लेसमेंट बताओ, t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 30 सेकेंड तक। अंशुल का आंसर आया 50 मीटर। देखो बेटा, सर 50 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया कहां से कहां तक का है? 0 से लेके 20 सेकेंड तक का। ये प्लस में आएगा, ये होगा पॉजिटिव, नीचे वाला कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। एरिया 20 से लेके 30 तक का। इस वाले में से, अबे इस वाले में से अगर हम इतने एरिया में से इतना एरिया घटा दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अभी अभी सामने बोला था कि ये ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एरिया जो पॉजिटिव है माइनस एरिया जो नेगेटिव है। पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया घटा दोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वैसे ही यहां पे भी करना है। जो पॉजिटिव है वो कितना, कहां से कहां तक का है? पॉजिटिव है यहां से लेके यहां तक का, जो एक्सिस से ऊपर है। जो एक्सिस से नीचे है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव देखो नेगेटिव देखो, जोड़ जाड़ के लिखो जरा। पॉजिटिव कितना आ रहा है? 100 मीटर। हाफ इंटू बेस, बेस 20 है, हाइट कितना है? 10। ये आ रहा है कितना? एरिया फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 से
20 माइनस एरिया 20 से 30 वाला कैसा लिखोगे? हाफ, बेस कितना है 10, बेस देखा आपने यहां से यहां तक का कितना है बेटा 10, और हाइट भी कितनी है इसकी 10, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है एरिया t इक्वल्स टू 20 से 30 तक का। तो यहां से आया कितना 100 माइनस 50, 50 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। पहले वो 100 आगे गया, फिर वो ये वाला एरिया, फिर वो ये वाला एरिया बैक आया, तो 100 आगे गया, 50 पीछे आया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50। ये बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ या ना। अरे बताओ बेटा। सर डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है। क्या बेटा? अरे सॉरी डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, गलत लिख दे। ये आ गया कितना डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। सर ये रुका होगा सर, बीच ही में रुका होगा ना सर, ये वापस तो आया नहीं होगा अपनी जगह पे। ये रुका यहाँ पे है ना, t इक्वल्स टू 20 पे जीरो वेलोसिटी है ना इसकी, हाँ हाँ है ना। तो जब जीरो हुई होगी तभी तो इसने अपना रास्ता मोड़ा होगा। सोचो, आप ही बताओ, जब तक कोई रुकेगा नहीं तब तक अपना रास्ता कैसे बदल देगा? तो ये रुका कहां पे था? जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब ये t इक्वल्स टू 20 सेकंड पे रुका था, फिर इसके बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला। यस सर, आ गया। करेक्ट है? चलो आगे बढ़े। देखो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको करो। अच्छा, इसी में हमारा मन कर रहा है, क्या आप ये बता सकते हो कि जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, वो टाइम बताओ जब पार्टिकल विल अगेन बी एट इट्स इनिशियल पोजीशन, टाइम आफ्टर विच 40 seconds. चलो बताओ, टाइम आफ्टर विच ऑब्जेक्ट विल अगेन 40। be at its initial position. Time after which object will again be at its initial position. वो टाइम बताना है जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? जीरो। अरे आप जहां थे, जहां के जहां आ गए तभी तो जीरो होगा। तो आप जितना आगे गए उतना ही पीछे आ जाओ, मतलब जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे हो जाए तो बात बन जाएगी। S इक्वल्स टू क्या है? जीरो। दिस इंप्लाइज दैट पॉजिटिव एरिया इक्वल्स टू नेगेटिव एरिया। तो पॉजिटिव एरिया कितना है? पॉजिटिव एरिया कितना आ रहा है? 100। 100 कितना है? हाफ इंटू, हमने बोला कि टी पे जीरो हो रही, वो तो टी पे जीरो हो रही है, तो जो टी तक का नीचे का एरिया है उतना ही अगर ऊपर का एरिया हो जाए तो बात बन जाएगी। यानी कि हम अलग से इसको देख ले रहे हैं, उसी डायग्राम को थोड़ा फिर से बना ले रहे हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। जगह की वैसी कमी लग रही थी। शायद यही था, ये 10 था, ये 10 है, फिर इसके बाद ये कितना था? 20 है, यही तो था। अबे देखो, यस सर। है ना। 20 के बाद हमने बोला कि टी पे हो रहा है सब मामला सेट। ये जितना ऊपर था पॉजिटिव एरिया उतना ही नीचे मिल जाए
नेगेटिव। तो बात बन जाएगी। पॉजिटिव कितना है बेटा? वैसे हमारे हिसाब से ये लेंथ कितनी है बेटा? तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये क्यों बोल रहे हैं इतनी? क्योंकि ये 10 है तो ये 10 है, ये t-20 है तो ये भी कितना होगा? t-20। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी टाइप से यूज कर रहे हैं। बोलो, ये 10 था तो ये 10 है, ये t-20 है तो ये भी कितना हो जाएगा? t-20। अब देखो बेटा, ध्यान से समझो, एरिया पॉजिटिव कितना है? हाफ इंटू 20 इंटू 10 इक्वल्स टू नीचे कितना है? हाफ इंटू t-20 t-20। करेक्ट है? तो यहां से क्या आया? बताओ। हाफ से हाफ कटा, इधर कितना आ रहा है? 200 इक्वल्स टू t-20 का स्क्वायर। अब होशियारी इसी में है कि यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे प्लस माइनस कर दें। टाइम तो बोलो, अब 20 में से 10√2 घटाओगे तो नेगेटिव साइन को तो इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि t की वैल्यू 20 से ज्यादा है। बोलो, तो यहाँ केवल पॉजिटिव साइन लो। 100√200 इक्वल्स टू t-20, तो t की वैल्यू कितनी होगी? 20 प्लस 10√2। कितना टाइम आ गया? 20 प्लस 10√2। बोलो, क्लियर है? हाँ बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? बोलो। नो सर, नहीं है नहीं आया सर। 20 सेकंड तक तो ये किसको? मतलब कौन पूछ रहा है बेटा? अखिल। अखिल। अखिल एक बात बताओ बेटा, जितना एरिया पॉजिटिव था उतना ही एरिया नेगेटिव करना पड़ेगा। नहीं सर, ये तो आ गया। फिर सर 20 सेकंड तक ऊपर वाला पूरा पार्ट चला, ठीक, तो सर 20 सेकंड तक नीचे वाला भी चलना चाहिए। क्यों? ऊपर वाला अलग तरीके से चला। यस ऊपर वाला जीरो वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया था, फिर वो क्या हुआ? फिर वो बढ़ाया 10 सेकंड तक, 10 मीटर पर सेकंड कर ली, फिर उसने धीरे धीरे करके रोका अपने आप को, 20 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते वो रुक गया। अगर आप मोशन को समझना चाहते हो बच्चा, तो यहाँ t इक्वल्स टू 0 से चलना स्टार्ट किया, t इक्वल्स टू 10 सेकंड तक वो कैसे चला? a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। फिर इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, फिर उसके बाद ये कब तक? 20 तक। 20 पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। फिर इसके बाद इसी से इसने 10 मीटर पर सेकंड यहां पे थी, मगर इधर की तरफ रिटार्डेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। दिख रहा है? तो 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा, पहुंचने के बाद फिर रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन के बाद फिर ये धीरे धीरे करके 20 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0, और फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में भागना शुरू किया और पहुंचते पहुंचते फिर 0 पे हो गया। मतलब यहां से मुड़ा, सॉरी यहां से मुड़ा 0 के बाद फिर मुड़ा और फिर ऐसे आ गया। जब एक बार वेलोसिटी 0 आ गई मगर एक्सेलरेशन पीछे था, तो यहां से जाके फिर ये ऐसे आया। विजुअलाइज करो कि 0 से लेके 10 सेकंड तक ये एक्सेलरेटेड रहा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी आ चुकी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी थी आगे की तरफ मगर एक्सेलरेशन था पीछे की तरफ। यहां से वेलोसिटी थी आगे, एक्सेलरेशन था पीछे।
तो धीरे धीरे करके रुका, रुकने के बाद फिर वही एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहा, फिर वापस आके यहाँ पे पहुंच गया। ये अपनी इनिशियल पोजीशन। यस सर। अब बोलो करेक्ट है? अब आया समझ में अखिल? यस सर। डायरेक्ट बोल देना ठीक बात नहीं है कि ये कितना होगा। एक सवाल आप और करो, चलो इसी जैसा ही क्वेश्चन हम एक और दे रहे हैं, वो करोगे तो एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। चलो देखो बेटा, जो भी था एग्जाम्पल नेक्स्ट है ये। अच्छा वो पहले एग्जाम्पल था ना, और काफी लंबा खिंच गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है सबसे पहला, ये ग्राफ है, क्लियर है? ये आगे चलता चला जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 12 सेकेंड। t इक्वल्स टू 12 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ कितनी है? मीटर 12 ना करो, इसको 15 कर लो बेटा। बच्चा 12 और 15 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 15 कर लो, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। 15 कर लो। फाइंड वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 15 सेकेंड। 15 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताना। हाँ 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड। कोई और? 5 गलत है। सर 7.5 मीटर पर सेकंड। आगे 7.5 30 लिखा। आप भूल गए बच्चा कि इस बार आगे 30 लिखा। ये कितना है? 20। 7.5 मीटर पर सेकेंड। 7.5 मीटर पर सेकेंड सही आंसर है। ये 20 सेकेंड है। ये 20 पे कितना है? 10। ये 15 है यहाँ पे, इक्वल्स टू 15 है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ठीक, 20 पे कितनी थी? 10। तो 15 पे कितनी होगी? अरे 5 आगे जाओगे ना, 10 के आगे 5 जाओगे तो 15 और 30 के बीच में, 15 और 30 के बीच में 15 का गैप आता है। तो 20 पे थी 10, तो 15 पे कितनी हो जाएगी? 10/20 इंटू 15। कितना आया बेटा ये? 7.5 मीटर पर सेकेंड। कर गए गड़बड़? गड़बड़ कर गए? ये समझ में आया? यस सर। अर्जुन क्या नहीं आया समझ में बेटा? पहले ये 10 था, जब ये 10 था तो ये 10 था। अब ये कितना है? 10 से लेके 30 तक 20 है ना, ये 20 पे 10 है। ये 20 पे कितना है? 10 होता है यहां से यहां। अगर 20 सेकंड पे पूछते तो 20 से लेके 30 तक 10 होता कि नहीं होता? 10 पे कितनी आ जाती है? 5। अब ये कितना है? 15। यहां से यहां तक देखोगे ना, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। यहां से यहां तक कट कितना है ये डिस्टेंस? 15 से 30 तक 15। अबे ये कितना है? 20। 20 पे कितना है? 10। 20 पे कितना है? 10। यहां पे कितना है? ये 15। तो 15 पे कितना होगा? 15 पे होगा, 20 पे है 10, तो 15 पे होगा 7.5। अभी भी नहीं आया समझ में अर्जुन? आ गया? चलो कोई और है बच्चा जिसे ना आया हो समझ में? बताओ। किसी को आ मत गया। देखो। आ गया? किसी को मत देखो। आपको नहीं आ रहा है तो ये आपको समझना है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपको दूर करना है उसको। ठीक है, भरोसे मत रहो किसी के। तो ये चीज क्लियर हुई?
कौन पूछ रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी। हम तक आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो क्लियर है ये बात। अब अगली चीज है, टी पे कितना होगा बेटा? ये ब्लू से ब्लैक। अब ठीक है, ये है टी। यहां ना लिख के यहां लिख दे रहे हैं। ये टाइम एक्सेस था। टी पे वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी? इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू टी सेकंड। माइनस टी माइनस 30। कितनी? गलत। तो 10 माइनस 0.5 टी। देखते हैं 10 माइनस या 15 माइनस? सर 10 माइनस। देखते हैं, अभी पता नहीं। आपके हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बेटा? इधर का कोऑर्डिनेट टी है, इधर का कोऑर्डिनेट 30 है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो टी माइनस 30। ठीक, ये कितनी हो जाएगी बेटा? देखो ये है 20, 20 पे कितना था? 10, ये 20 तो ये 10, ये टी माइनस 30 तो ये टी माइनस 30/2। करेक्ट है? छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं बेटा। अखिल क्लास तो छोड़ी थी तुमने लास्ट, कोई बात नहीं, अरे ठीक है, टेंशन मत लो। देखो ये चीजें थोड़ी सी सीख जाओगे तो अच्छा है ना? अगर हम इन चीजों को इधर ऑनलाइन पे भी समझा पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, या समझ पा रहे हो आप तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी। टी इक्वल्स टू टी पे टी माइनस 30/2 होगा। बताओ, अब हमारा सवाल है अगला, क्या आप वो टाइम बता सकते हो जिस टाइम पे पार्टिकल फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा? हम अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। फाइंड टाइम after which particle, your object will again be at its initial position. थर्टी प्लस 20√2। यस सर आवाज बंद है। हाँ, जो रियलिस्टिक लगे वो ठीक है बेटा। कितना आ रहा है? 20√2 प्लस 30 सेकंड। हाँ यस तो सर 30 से तो बड़ा ही होगा ना, 30 से तो बड़ा ही होगा ना, ये टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना सर 40। चलो देखते हैं कितना आता है बेटा। चलो देखें बेटा, जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया होगा।
एरिया पॉजिटिव इक्वल्स टू एरिया नेगेटिव। बोलो तो पॉजिटिव एरिया कितना है? ये है, ये है पॉजिटिव एरिया। यस सर। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये पॉजिटिव एरिया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 30 प्लस 10 इनटू बीच की पैरेलल डिस्टेंस कितनी है? 10 इक्वल्स टू एरिया नेगेटिव। नेगेटिव एरिया कितना है बेटा? हाफ t माइनस 30 बाई 2। कितना आ रहा है ये? बोलो, यहां से ये हाफ से ये हाफ कटा, इधर से कितना आ रहा था बेटा? ये 30 10 40, 400 इंटू 2 800। बोलो, ये आ रहा है हमारा 20√2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 30 प्लस 20√2। यस सर, यही है। t की वैल्यू आ गई 30 प्लस 20√2। यस सर, यही आ रही है। करेक्ट है? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बोलो बेटा। हाँ सर। चलो ठीक, अब देखो नेक्स्ट, ये चीजें ठीक है? क्या हुआ प्रभात बेटा? अरे बेटा ठीक ठीक बच गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम अगला वाला देख रहे हैं। इस वाले सवाल में हम जो सिचुएशन है एक रियल लाइफ की, उससे प्रॉब्लम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं और यहाँ पे उसको डायग्राम में लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इफ अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सारा के सारा मोशन 1 डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहा है t इक्वल्स टू 0 से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितने से कर रहा है? कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड ही स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड। After 10 seconds, he continues to move with constant velocity for next 20 seconds. So next 20 seconds का मतलब है 30 seconds तक। ठीक, finally he stops due to a constant retardation of 1 meter per second square. And finally he stops due to a constant retardation of 1 meter per second square. ठीक है, तो इसके बाद ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट रिटार्डेशन लगता है और फाइनली ये स्टॉप कर जाता है। एंड फाइनली ही स्टॉप्स। ठीक, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ VT ग्राफ ऑफ हिज मोशन।
बोलो बेटा वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? प्रभात का मैसेज आया क्लास ओवर, थक गए। चलो देखते हैं, इसको कर लो बेटा, इस क्वेश्चन के बाद हम कर देंगे, ठीक है? सर हो गया। चलो देखें, वीटी ग्राफ ड्रॉ करा रहा है अपने मोशन का। तो देखो रुक जाइए सर। यस सर। ठीक, देखो बेटा t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहा है वो। यहां से एक एक्सेलरेशन है, यानी कि अगर हम बात करें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 शुरू में। बोलो तो t इक्वल्स टू 0 से लेके 10 सेकेंड तक वो, ठीक है, 0 से लेके 10 सेकेंड तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा, tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो अगर ये 10 है, अगर हम इसको v0 बोलते हैं, तो v0 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू tan थीटा, और ये कितना है 2, तो v0 इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। v0 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आ गए, करेक्ट है? बोलो इसके बाद क्या हो रहा है? यस। 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक क्या है? कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चला, ये था 20, इसी से चला। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि फिर एक कांस्टेंट रिटार्डेशन लगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जिसकी वजह से वो फाइनली रुक गया। तो फाइनली रुक गया मतलब रेस्ट पे आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर ये अल्फा है तो आप जानते हो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1, इधर लिख दे रहे हैं। बोलो तो अगर ये कितना है 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 50। यस सर। बोलो ये आ जाएगा ना 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड, यार ये होता क्या जा रहा है? ये 20 सेकेंड है, तो ये 30 सेकेंड था, ये 50 सेकेंड हो जाएगा, और ये 20 है। बोलो करेक्ट है? ये बन गया ग्राफ कि नहीं बन गया? यस सर। अब अगर हम आपसे पूछें कि फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, तो बता दोगे? यस सर। बताओ। आलिया 0 है। अबे कैसे 0 है? नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। अबे वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अच्छा 700 स्टॉप मीटर। दिया है, सॉरी सर। कितना आ रहा है बेटा? 700 मीटर।
700 मीटर। चलो देखते हैं। तो ये जो एरिया है S इक्वल्स टू एरिया, और ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 50 प्लस 20, ये कितना है, ये 20 है, ये है 50, तो 50 प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20, कितना आ गया यहाँ से 700 मीटर। तो भैया 700 मीटर आगे खिसक जाएंगे, चले जाएंगे 700 मीटर आगे वो, ठीक है। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, तो एक सवाल हो गया, एक क्वेश्चन और कर लो तो एकदम बढ़िया से हो जाएगा बेटा, ये बस एक लास्ट क्वेश्चन। ये चीज क्लियर हुई? तो एक बात जरा जान लो आप कि जो सबसिक्वेंट मोशन हो, ऐसे सवाल मिले जिसमें एक के बाद एक मोशन हो, इसमें 3 मोशन हो रहे थे, पसीने छूट जाते अपने आप। इस जो सवाल में अपने 3 मोशन हो रहे थे, पहले चला वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फिर रिटार्डेशन के साथ आके रुका। तो इन 3 सवालों को करने में आप, ऐसा नहीं था कि पुराने मेथड से कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उसमें पसीने छूट जाते। आपने झट से ग्राफ बना लिया अगर मोशन का, तो आपका एक लाइन में सब खटाखट हो जाएगा। करेक्ट है? चलो एक सवाल और देख लो बेटा, तो काम बन जाएगा बस। चलो बेटा, ये कैमरा भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, Yes, sir. ठीक है। चलो Good night, sir. चलो गुड Good नाइट, night, sir. बाय।